पिछले पार्ट में दो भैंस आमने सामने थे, लेकिन आज सच खून मांगता है। उस रात किसी घर में कदमों की आहट आई, और सुबह वहां सिर्फ डर बचा। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव फतेहपुर की, जहां रात 12 बजे कोई बाहर नहीं निकलता। गांव में सब डर गए, लेकिन एक आदमी गांव के बीच बैठा और बोला, डर फैल चुका है, अब उसे बाहर आना होगा। वह इंसान वहां से जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन उसके वहां पहुंचते ही एक चुड़ैल आ गई और बोली, भैंस ज्यादा दिन नहीं चलता। चुड़ैल जान चुकी थी, वो इंसान नहीं है। जो भेस में है वही सामने आए, तू यहाँ क्यों आया? क्योंकि तू छुपी हुई है। गांव के सभी डर गए, लेकिन अब बताओ आगे क्या करना है। अरे वह मैं बता दूंगी, लेकिन तू अपने असली रूप में तो आ मेरे शेर। फिर वह आदमी तांत्रिक बन जाता है। यहीं से होगा अंत का खेल शुरू। क्या हम दो आदमियों को पकड़ कर ले आए और उनको खाया जाए, क्योंकि पूरा गांव डरा है और उनको बचाने भी कोई नहीं आएगा। क्या हमारा प्लान सक्सेस होगा? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होगा। यदि थोड़ी भी भूल हुई तो हम दोनों को यह जंगल छोड़ना पड़ सकता है। अरे हाँ हाँ, मुझ पर भरोसा रखो। फिर दोनों चुड़ैल और तांत्रिक उस गांव में आ जाते हैं। चलो मैं उस घर में जाती हूँ और तुम वहाँ चले जाओ। जल्दी खा पी कर आ जाना अपनी जगह पर। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे। अरे भाई, वह फिर आ गई है। लेकिन अब वह अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। वहीं दूसरी ओर दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि अरे मुझे लगता है यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। तू डर क्यों रहा है? मैं तेरे साथ हूँ ना। अरे तुझमें और मुझमें कितना बड़ा फर्क है। तू एक चुड़ैल और मैं एक तांत्रिक हूँ। तो मैं क्या करूँ? यहाँ से भाग जाओ, तुमसे डर कर। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम बोल ना, क्या चाहता है तू? लेकिन उस रात एक नहीं 3 भैंस थे। अरे भागो भागो, मुझे लगता है मुझे यह जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। तुम तो रहो यही। अरे तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। अबे साले, ले मैं ही भाग जाती हूँ। सारा जंगल मेरा। अब से मैं ही राजा हूँ इस जंगल का।